ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत भगवत सेवया। 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 भगवते उत्तम श्लोके भगवते 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 उत्तम उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 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 हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो नारद बता रहे हैं कि गृहस्थ कैसे रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को पहले वर्णन किया अ, ब्रह्मचारी आश्रम का, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थ को, फिर सन्यास को। क्योंकि तीनों एक ही टाइप के हैं जिनमें विषयी जीवन की कोई गुंजाइश नहीं। विषयी जीवन से वो मुक्त रहते हैं। बहुत महान है, क्योंकि विषयी जीवन भगवत भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा रोड़ा करता है विषयी जीवन। तो फिर गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवत धाम जाया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका वर्णन चल रहा है। नहीं अग्निमुखतो अयम वै भगवान सर्व यज्ञ भुक् इज्जेत हविषा राजन यथा विप्र मुखे तय। वाह, बड़ा अच्छा है। मेरे साथ पढ़िए। ना न ही अग्नि मुखतो अयम वै न ह्यग्निमुखोऽयं वै अयम वै भगवान सर्व यज्ञ भुक् भगवान् भगवान् सर्वयज्ञभुक् वयज्ञ सर्वज्ञ इज्जेत हविषा राजन युज्येत इच्छेत हविषा राजन् राजन् यथा विप्र मुखे होता है। यथा यथा विप्रमुखे हुतैः। विप्रमुखे विप्रमुखे। होतः। हाँ, ब्राह्मण को आहुति देना इतना बड़ा बताया है, तो ब्राह्मण भी वैसा ही होना चाहिए। शब्दार्थ है ना, नहीं ही, निसंदेह, अग्नि आग, मुखतः मुख से, ज्वाला से, अयम यह, वह निश्चय ही, भगवान भगवान श्री कृष्ण सर्व यज्ञ भोग, सभी प्रकार के यज्ञों को फलों का भोक्ता। इज्जत पूजा जाता है हविषा, घी की आहुति से। राजन हे राजा, यथा जिस प्रकार विप्र मुखे, ब्राह्मण के मुख से होकर होता है, उत्तम भोजन की भेंट करके आप आहुति कैसे देते हैं यज्ञ की? अग्नि में देते हैं, अग्नि भगवान को पहुंचाते हैं। अग्नि में देते हैं, अग्नि देवताओं को पहुंचाते हैं। और ब्राह्मण जो आपके वहां हैं, उनको आप भोजन खिलाते हैं। वो आहुति है उनके लिए, ब्राह्मण के लिए। भगवान कह रहे हैं, तो ब्राह्मण के मुख से खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। सारी यज्ञ सारी आहुतियों के यज्ञ भोक्ता हैं। आहुतियों के भोक्ता है। हाँ, भगवान ने कहा है। कहाँ कहा? कि भगवत गीता के 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 29वां श्लोक। भोक्ताराम यज्ञ तक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही हूँ सब भोग। यद्यपि वे अग्नि में डाली हुई आहुतियां खाते हैं, यद्यपि वे यद्यपि अग्नि वे में डाली अग्नि हुई में आहुतियां डाली खाते हुई हैं, आहुतियां खाते हैं। फिर भी हे राजा, फिर फिर भी भी हे हे राजा, राजा, राजा जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन जब जब उन्हें अन्न उन्हें तथा घी से अन्न बना तथा व्यंजन घी से बना व्यंजन
योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है, योग ब्राह्मणों के मुख से अर्पित किया जाता है, हो जाता है, तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा प्रचलन था पहले, घी नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। ये एक बहुत बड़े अ, अ, डॉक्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा क्यों नहीं खा सकते, घी बहुत अच्छा है अगर आपको पचता है। अगर घी ऐसा है, जैसे मैं नहीं खा सकता, मुझे घी बिल्कुल नहीं पचता है, तो उन्होंने कहा घी खाओ, मक्खन जो सफेद मक्खन आप घर में बनाते हैं वो खा सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। अगर आप पचा सकते हैं तो अवश्य खाइए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब तेल वगैरह डालते हैं, उन्होंने कहा घी सबसे अच्छा है। ये पहले घी से जो है ये फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये उन्होंने कहा घी से नहीं, वो जो बढ़ता है वो सभी चीज से बढ़ता है। घी खा सकते हैं अगर आप पचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत घी ज्यादा खाएं, ये नहीं। घी में व्यंजन पका हुआ ब्राह्मण के मुख से होते हुए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ये बता है। अगर ब्राह्मण के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। पढ़ लिया ना हमने अनुवाद? जी प्रभु जी। तात्पर्य पढ़वाए। प्रभु जी, पल्लवी माता जी और रश्मि माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला हरे प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मोन्यत लोकोयम कर्म बंधनः। सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवत गीता में अन्यत्र 5.29 में भी कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वे परमेश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यद्यपि यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में अन्नों को वितरित किया जाता है, तो वे अधिक पसंद होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक पसंद होते हैं। वर्तमान काल में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेष रूप से भारत में तो घी न होने के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए, अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्कृत कमी नहीं की जाती। कलयुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि वे इनकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज शास्त्रों का आदेश है, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर्जन्ति यही सुमेध सहा। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो और अपने ज्ञान तथा धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डाले। हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अच्छा विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णवों एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दिया जाता है और ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का प्रसाद जनता को। इस प्रकार का यज्ञ, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, यह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्य आदिषु यथा अर्हतः तैः तैः कामः यजस्वैनम या यजस्वाय क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणान् अनु। मेरे साथ, तस्मात् ब्राह्मण देवेषु तस्मात् ब्राह्मण तस्मात् देवेषु ब्राह्मण देवेषु मर्त्य आदिषु यथा अर्हतः मर्त्यादिषु यथार्हतः मर्त्यादिषु यथार्हतः तैः तैः कामः यजस्वैनम तेस्तैः तैः कामैः कामैर्यजस्वैनम् यजस्वैनम् क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणान् अनु। क्षेत्रज्ञं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। ब्राह्मणाननु। शब्दार्थ है तस्मात्, अतएव ब्राह्मण देवेशु
ब्राह्मणों तथा देवताओं के माध्यम से, मर्त्य आदिषु सामान्य मनुष्यों तथा अन्य जीवों के माध्यम से यथा अर्हतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार तय तय उन सभी कामय भोग की विविध वस्तुओं से यथा भव्य भोजन, पुष्पों की माला, चंदन आदि से यजस्व पूजा करे। एनम इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञम सभी प्राणी के हृदय में वास करने वाले परमेश्वर को, क्षेत्रज्ञ है ना, ब्राह्मणान ब्राह्मणों को, अनुवाद में मेरे साथ पढ़े। अतएव हे राजा, अतएव हे अतएव राजा, हे राजा, राजा, हे राजा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को सर्वप्रथम सर्वप्रथम ब्राह्मणों ब्राह्मणों तथा तथा देवताओं देवताओं को को देवताओं को प्रसाद प्रदान करो, प्रसाद 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 प्रदान 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 करो। करो। और जब वे भली भांति खा चुके और जब वे और और जब भली जब भांति वे वे खा भली भली चुके, भांति भांति खा खा चुके, चुके, तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो तुम तो अपनी तुम तो सामर्थ्य के अपनी तुम अनुसार अपनी सामर्थ्य के सामर्थ्य के अनुसार के अनुसार अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद बांटो। अन्य अन्य जीवों को अन्य जीवों प्रसाद को जीवों को बांटो। प्रसाद 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 बांटो। 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 इस प्रकार तुम सारे जीवों की, इस 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 प्रकार प्रकार तुम इस सारे तुम जीवों प्रकार सारे की, तुम जीवों सारे की, जीवों जीवों की, की, अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर के, अर्थात 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 प्रत्येक प्रत्येक जीव जीव के के भीतर भीतर के की भीतर के के वह परम पुरुष की पूजा कर सकोगे। परम पुरुष की परम पूजा परम कर पुरुष की पुरुष सकोगे। की पूजा कर पूजा कर सकोगे। सकोगे। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। कल पल्लवी माता जी ने एक प्रश्न किया था कि देवताओं को, देवताओं की पूजा करो, इसकी पूजा, और सब जीवों की पूजा करो, क्योंकि अंदर क्या है, परमात्मा उस रूप में है। ये बहुत बढ़िया लिखा है। इस प्रकार तुम सारे जीवों की, अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर के परम पुरुष की पूजा कर सकोगे, क्योंकि आपने भगवान का प्रसाद उनको दिया है। ये सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप थोड़ा सा खिलाइए, अब थोड़े से लोगों को खिलाइए, और थोड़ा प्रसाद रखिए, ताकि आप उसको थोड़ा पत्तल में देख करके और को भी दे सकें। प्रसाद कभी कभी अपनी सामर्थ्य नहीं है बहुत लोगों को खिलाने की, लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा प्रसाद है, जैसे कोई हलवा है या कोई इस टाइप का, उसको पत्ते में थोड़ा सा रख करके जितने लोगों को आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रसाद आप क्या कर रहे हैं, ये प्रसाद किसका है, भगवान को, भगवान का जूठन है ये। प्रसाद का मतलब भगवान का जूठन, भगवान ने पहले खाया, हमने उसको लेकर के मिलाया, ये प्रसाद है। आप जितने लोगों को दें, किसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसके अंदर जो परमात्मा है उसको प्रसन्न, उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद ठीक है। समस्त जीवों को प्रसाद बांटने की विधि यह है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा वैष्णव को प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इस प्रकार सबके हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाएगी। प्रसाद अर्पित करने की यह वैदिक विधि है। जब भी प्रसाद वितरित उत्सव मनाया जाता है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, फिर बच्चों और वृद्धों को, तब स्त्रियों को, और अंत में कुत्तों तथा घरेलू पशुओं को दिया जाता है। जब ये कहा जाता है कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण बन चुका है, या कोई दरिद्र व्यक्ति नारायण बन गया है। यहाँ पर ऐसे निष्कर्ष को अस्वीकार किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, जब इसमें ये ऐसा ही होता था हमारे घरों में कि पहले ब्राह्मण को प्रसाद दिया जाता है, तो बड़े बड़े लोग जो अ, जनेऊधारी हैं, वो ब्राह्मण माने जाते हैं, उनको पहले प्रसाद और हम, हमारा नंबर उसके बाद आता था, हम बच्चे थे। तो जब कभी कोई पूजा हो, या पर्टिकुलरली मुझे याद है जब श्राद्ध आते हैं, उस समय की बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उनको पहले खिलाते थे। हमको वेट करना पड़ता था, कि हम लोगों को भूख ज्यादा लगती बच्चों को, तो हम जैसे वो उठ के आए, हम बड़े खुश होते थे। उसके बाद फिर हमको
माताएं हमको खिलाती थी बैठा करके। और उसके बाद अ, बच्चों वृद्धों को तो नहीं, वृद्ध तो गए, वो खा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर उनका नंबर उसके बाद आता था। तो ये अ, बाद में अ, जब हम थोड़े बड़े हुए हमको बुरा भी लगता था कि माताओं को आखिरी में नहीं, माता क्यों आखिरी में, क्यों? क्योंकि वो सह सकती। आपको भूख अगर सहने की शक्ति हो तो आपको सहन शक्ति बढ़ती है। भूख जिसको सहने की शक्ति है उसमें क्या कहा जाता है, उसका विषयी जीवन भी कम होता है। जीव, उदर, उपस्थ, तीन एक लाइन में। तो माताएं इस चीज में बहुत सहनशील होती हैं। उनमें अकोमोडेशन बहुत ज्यादा होता है, टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो उनको आखिरी में अब मेरे समझ आ रहा है ऐसा क्यों किया जाता था। कुर्याद अपर पक्षेयम मासी प्रास्त पदे द्विजः श्राद्धम पित्रो यथा वित्तम तद बंधूनां च वित्तवान। मेरे साथ, कुर्याद अपर पक्षेयम कुर्याद परपक्षीयम् मासी प्रास्त पदे द्विजः मासी प्रौष्ठपदे द्विजः श्राद्धम पित्रोः यथा वित्तम साद्रं आद्रं पित्रोर्यथा वित्तम् पित्रोर्यथा वित्तम् तद बंधूनां च वित्तवान। तद्बन्धूनां च तद्बन्धूनां च वित्तवान्। वित्तवान्। हमारी अत्रेय माता जी कहाँ चली गई? हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके पिताजी का ऑपरेशन है, कल ऑपरेशन हुआ था, तो इसके लिए एक दो दिन नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी। उनको मिस कर रहे हैं हम ये पठन में। कुरियात करना चाहिए। अपर पक्षी हम कृष्ण पक्ष में मासी आश्विन अक्टूबर नवंबर में, पृष्ठ पदे भाद्र अगस्त सितंबर माह में, द्विजः दो बार उत्पन्न, श्राद्धम आहुतियां पितरों के लिए, यथा वित्तम अपनी आय के अनुसार, तद बंधु नाम च तथा पूर्वजों के संबंधियों को भी, वित्तवान जो पर्याप्त धनी हैं। मेरे साथ पढ़िए। काफी धनवान ब्राह्मण को काफी धनवान ब्राह्मणों काफी को धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में भाद्र भाद्र मास के मास भाद्र कृष्ण मास पक्ष के में कृष्ण पक्ष में में पितरों को आहुति देनी चाहिए। पितरों को पितरों आहुति पितरों को देनी को चाहिए। आहुति आहुति देनी देनी चाहिए। चाहिए। हाँ, ये श्राद्ध पक्ष कहा जाता है ना। इसी प्रकार इसी 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 प्रकार 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 पूर्वजों के संबंधियों को पूर्वजों पूर्वजों के के संबंधियों को के संबंधियों को संबंधियों को आश्विन मास में आश्विन अश्विन मास में मास आश्विन में मास में महालया पर्व के अवसर पर महालया पर्व महालया के महालया अवसर पर्व पर के महालया अवसर पर्व पर के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। आहुति देनी चाहिए। आहुति आहुति देनी देनी चाहिए। चाहिए। पूर्वजों को ये महालया पर्व नीचे अभी बताएंगे प्रभुपाद। अयने बुपुसे कुर्यात् व्यतिपाते दिनाक्षये चंद्र आदित्यो अंच्या चंद्र आदित्य उपरागे च द्वादश्याम श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्ल पक्षे नवम्याम अथ कार्तिके ततः श्रीषु अपि अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीत सप्तम्यां माघाराका समागमे राकया च अनुमत्या च मासरिक्षाणि युतानि अपि द्वादश्याम् अनुराधा स्यात् श्रवण श्रवणः तिस्र उत्तरा तिसरी तिसरीषु एकादशी वासु जन्म ऋक्ष श्रवण योग युक्त। मेरे साथ पढ़िए। अयने विषुवे कुर्यात् आयाने अयने विषुवे अयने विषुवे कुर्याद् कुर्यात् यतिपादे दिनक्षये व्यतिपाते 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 दिनक्षये दिनक्षये चंद्र आ चंद्र आदित्य उपरागे च
चंद्र चंद्र चंद्रादित्य आदित्य उपरागे च उपरागे च द्वादश्यां श्रवणेषु च द्वादश्यां द्वादश्यां श्रवणेषु च श्रवणेषु च तृतीयां शुक्लपक्षे तृतीयायां इति शुक्लपक्षे तृतीयायां तृतीयायां शुक्लपक्षे शुक्लपक्षे नवम्याम् अथ कार्तिके नवम्यामथ कार्तिके नवम्यामथ कार्तिके चतस्रिषु अपि अष्टकासु चतस्रिषु चतस्रिष्वप्यष्टकासु अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा हेमन्ते शिशिरे हेमन्ते तथा शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्यां माघे च माघे चासित शीतसप्तम्याम् सप्तम्याम् मघाराका समागमे मघाराकासमागमे मघाराकाशमागमे राकया च अनुमत्या च राकया च राकया अनुमत्या राकया च च अनुमत्या च मासऋक्षाणि युतानि अपि मासरक्षाणयुतान्यपि द्वादश्याम् अनुराधा स्यात् द्वादश्यामनुराधा स्यात् प्रमणसः तिस्र उत्तरा वणस्तिस्रः उत्तरः उत्तरा तिसृषु एकादशी वासु विश्वेष्वेकादशी वासु त्रिस्वेकादशेषु जन्मऋक्ष श्रवणयोगयुक् जन्मशोण जन्मरिक्षाक्षोणयो शब्दार्थ है अयने मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण दिशा जाने लगता है तथा कार्तिक संक्रांति के दिन जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है विष्णुवे मेष संक्रांति तथा तुला संक्रांति पर कुरियात करे क्या करे व्यतिपात योग में तीन क्षय उस दिन जब तीनों विधियां मिलती हैं जब तीनों तिथियां मिलती हैं चंद्र आदित्य उपरागे सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय तथा द्वादश्याम श्रवणेषु श्रावण नक्षत्र में तथा द्वादशी के दिन च तथा तृतीयायाम अक्षय तृतीया के दिन शुक्ल पक्ष में नवम्याम नवमी के दिन अथ भी कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में चतुर्शीर्षु चतुर्थी को अभी भी अष्टकासु अष्टका के दिन हेमंते शीत ऋतु के पूर्व शिशिरे शीत ऋतु में तथा भी और माघ जनवरी फरवरी मास में च तथा शीत सप्तम्याम शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मघारा का समागमे मघा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के संयोग के समय राकया पूर्ण चंद्रमा के दिन च तथा अनुमत्या शुक्ल पक्ष में पूर्ण चंद्रमा से थोड़ा पहले च तथा मास रक्षाणी नक्षत्र जो विभिन्न नामों के स्रोत हैं युतानी परस्पर मिल जाते हैं अभी भी द्वादश्याम द्वादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र शात हो सकता है श्रवण नक्षत्र तिसरह तीन नक्षत्र उत्तरा नामक नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तर भाद्रपद ये उत्तरा तीन नक्षत्र त्रिशिशु दिनों पर एकादशी व अथवा आशु इन पर जन्म वृक्ष अपने जन्म नक्षत्र का श्रवण नक्षत्र के योग संयोग के युक्त पहले जो महालया लिखा था प्रभुपाद ने उसका फुटनोट है पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और वैदिक चांद्र वर्ष के अंतिम दिन का सूचक ये महालया और जो हमने अभी श्लोक पढ़ा उसका ये अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि
मकर संक्रांति। मकर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है। जब सूर्य जब उत्तरायण की ओर सूर्य जाने लगता है। उत्तरायण की ओर जाने लगता है। हाँ, कौन सी तारीख होती है? याद है? 14 जनवरी। हाँ, 14 जनवरी। कभी कभी 15 को पड़ती, नहीं तो 14 जनवरी। क्या होता है इस दिन? खिचड़ी प्रोग्राम। इस दिन संक्रांति। संक्रांति होती है। और ये जब कभी आपका प्रयाग में कुंभ मेला है, इस दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। मुझे याद है के दिन या करकट संक्रांति। ये दिन या मकर कर्कट संक्रांति। संक्रांति। करकट संक्रांति कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है। जब सूर्य दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है। लगता 22 है। जून को। हाँ, यानी करकट संक्रांति के दिन ये दिन यानी कर्कट संक्रांति के दिन श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म करे। वह इस श्राद्ध कर्म को वो वे इस श्राद्ध वो कर्म इस को श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा मेष मेष संक्रांति तथा संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, तुला तुला संक्रांति के दिन, जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती हैं, जब तीनों 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 चंद्र चंद्र तिथियां तिथियां एक साथ मिलते हैं। व्यतिपात नामक योग में कहा जाता है। व्यतिपात व्यतिपात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र या चंद्र या सूर्य सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन द्वादशी के दिन द्वादशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करे। श्रवण नक्षत्र में करे। नक्षत्र में हाँ, श्राद्ध करे जब ये तिथियां हों, ऐसा शुभ अवसर है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि ये किन के गृहस्थों के लिए है या हम लोगों के लिए? अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कार्तिक मास के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शीत ऋतु में शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, शुक्ला सप्तमी के दिन, मघा नक्षत्र तथा मघा नक्षत्र तथा नक्षत्र पूर्णिमा के योग के समय, पूर्णिमा के योग के समय, तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो। या लगभग पूर्ण हो। हाँ, इसलिए पूर्णिमा का योग कहा गया। उन दिनों में उन दिनों में जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करें जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करें जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म करें। हाँ, ये आप किसी जो ब्राह्मण श्राद्ध करते हैं उनको बताएंगे तो वो बता देंगे आपको, हाँ ये ऐसे मिला है, ये दिन अच्छा है। श्राद्ध द्वादशी को भी किया जाए। श्राद्ध द्वादशी को भी किया जाए। जब वह अनुराधा श्रवण उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करे। हाँ, द्वादशी को भी आप कर सकते हैं। ये तरीका बताएं, इस दिन करें, इस दिन करें, इस दिन करें, इस दिन करें। द्वादशी को भी कर सकते हैं अगर उस दिन आपके भाग्यवश इनमें से कोई नक्षत्र योग करे उस दिन को, तब। यही नहीं एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए। एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए। जब यह उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद के योग में हो।
या उत्तर उत्तर भाद्र भाद्र योग के में योग हो। में हो। हाँ, ये याद रखें, एकादशी को श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन ये कहा गया है, अगर उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद के योग में हो उस 2 दिन, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अंत में मनुष्य को चाहिए, अंत अंत में में मनुष्य को मनुष्य को हमें चाहिए चाहिए मनुष्य को चाहिए अपने जन्म नक्षत्र या अपने जन्म जन्म नक्षत्र या नक्षत्र अपने या जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिनों में श्रवण नक्षत्र के योग श्रवण वाले दिनों नक्षत्र में के योग वाले दिनों में श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म करे। हाँ, आपका नक्षत्र है और उस दिन कोई दिन हो उसमें, उस दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये चीज जरूरी है, ऐसा बताया। लेकिन एक चीज इसमें लिखा है, एकादशी को श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद के योग में हो, उस दिन एकादशी के दिन तो करना चाहिए, नहीं तो एकादशी के दिन श्राद्ध वर्जित होता है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अयन अयन शब्द का अर्थ है पथ या गमन। वे 6 मास जिनमें सूर्य उत्तर की ओर जाता है उत्तरायण अर्थात उत्तरी पथ कहलाते हैं, और वे 6 मास जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है दक्षिणायन यानी दक्षिण पथ कहलाते हैं। उसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करता है और मकर संक्रांति में प्रवेश करता है वह मकर संक्रांति कहलाता है। जिस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा प्रारंभ करके कर्क राशि में प्रवेश करता है वह कर्कट संक्रांति कहलाता है। वर्ष के इन दोनों दिनों में श्राद्ध पर्व मनाया जाना चाहिए। विषु या विषुत या विषुर संक्रांति का अर्थ है मेष क्रांति। वह दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। वह दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तुला संक्रांति के दिन तुला राशि में प्रवेश करता है। ये दोनों दिन वर्ष में एक बार पड़ते हैं। योग शब्द सूर्य तथा चंद्रमा के विशेष संबंध का सूचक है जब वे आकाश में घूमते हैं। योग की 27 विभिन्न कोटियां हैं जिनमें वे 17वीं व्यतिपात है। जिस दिन यह पड़े उस दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तिथि या चांद्र दिवस सूर्य तथा चंद्रमा के देशांतरों की दूरी है। कभी कभी तिथि 24 घंटे से कम होती है। जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन के, माता जी ऊपर करिए, सूर्य सूर्योदय के पहले अंत होती है, तो फिर से तिथि सूर्योदय के मध्य 24 घंटों के दिन का स्पर्श करती है। यह दृश्य स्पर्श कहलाता है, अर्थात 3 तिथियों के थोड़े थोड़े अंश द्वारा स्पर्श हुआ दिन। शील जीव गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों में से उदाहरण दिए हैं जिसमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की आहुतियां नहीं दी जानी चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध क्रम एकादशी के दिन नहीं अपितु अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्मवर्ते पुराण में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महिपाल श्राद्धम चैकादशी दिने। माता जी थोड़ा ऊपर करिए। तर्यस्ते नरकम यानी तथा मौका च प्रेरका। यदि कोई अपने पुरखों की श्राद्ध की आहुतियां एकादशी तिथि को देता है तो श्राद्ध करता एवं पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो मैं भी आपको कह रहा था, ये मुझे भी इतना याद था कि एकादशी को नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी को जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध करता
जो जिनके लिए श्राद्ध किया गया वो और पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। लेकिन क्या कहा गया पहले, अगर ये 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 नक्षत्र हो तो श्राद्ध किया जा सकता है, अथवा इसको मानना चाहिए कि ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली जैसे एकादशी को किसी की डेथ है तो उसका पर्व एकादशी को पड़ता है, तो द्वादशी को करना चाहिए। लेकिन एकादशी को तब किया जा सकता है जब ऐसा हो जो बताया है पहले, लेकिन अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि फिर ये आपको ढूंढना पड़ेगा ये है ये वो तो हालांकि पुरोहित बता देगा आपको, तभी आप कर सकते हैं, अथवा ठीक नहीं एकादशी के दिन। मरते हैं लोग, क्यों नहीं, बहुत मरते हैं, तो उसका श्राद्ध जो है द्वादशी को करना ब्लाइंडली कोई गड़बड़ नहीं। एकादशी करना है तो आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, कौन उत्तराषाढ़ा और क्या भाद्रपद, ऐसा कुछ जो जो तीन नक्षत्र ये थे, पढ़ ही देते हैं एक बार। कभी कभी तिथि 24 घंटे से कम होती, कहाँ था वो, नहीं पहले श्लोक में था, पहले श्लोक में था। त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सर्व आत्मना एतेषु या आत्मनेतेषु श्रेयो अमोघम तदा आयुषः तदायुषः। मेरे साथ, त एते श्रेयसः काला त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धना नृणां श्रेयो नृणां श्रेयो विवर्धनाः विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु कुर्यात् कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघम तदायुषः। श्रेयो श्रेयोऽमोघं तदायुषः। तदायुषः। शब्दार्थ है ते, इसलिए एते ये सब ज्योतिष संबंधी गणनाएं श्रेयसः कल्याण के, काला समय, नृणाम मनुष्यों का, श्रेय कल्याण विवर्धना बढ़ाते हैं, कुर्यात करे, सर्व आत्मना अन्य कार्यों से, केवल श्राद्ध कर्म ही नहीं, एतेषु इन ऋतुओं में श्रेय कल्याण करने वाले, अमोघम तथा सफलता, तत् मनुष्य की आयुष आयु का। मेरे साथ पढ़े, ऋतुओं के सारे अवसर ऋतुओं ऋतुओं के के सारे सारे अवसर अवसर मानवता के लिए मानवता के मानवता के लिए लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अत्यंत शुभ अत्यंत माने जाते शुभ हैं। माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर ऐसे ऐसे अवसरों अवसरों पर पर सारे कल्याण यानी शुभ कार्य किए जाने चाहिए, सारे सारे कल्याण कल्याण यानी शुभ यानी कार्य शुभ किए जाने कार्य किए चाहिए, जाने चाहिए। क्योंकि ऐसे कार्यों से क्योंकि क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यों से कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। सफलता प्राप्त सफलता कर लेता है। प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, हरे कृष्णा रश्मि माता जी। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे अगली प्रगति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, यानी देव व्रता देवान। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं, यान्ति मद्याज नो माम। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान धाम को वापस जाता है। अतएव मनुष्य जीवन में उसे कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वो भगवत धाम को लौट सके। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है। अहेतुक्य प्रतीयता, जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। एषु स्नानं जपो होमो
व्रतम देव द्विज अर्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तम तद्धि अनश्वरम। मेरे साथ एषु स्नानम जपो होमो एषु येषु स्नानं स्नानं जपो जपो होमो होमो व्रतम देव द्विज अर्चनम व्रतं व्रतं देव देवद्विजार्चनम् द्विजार्चनम् अर्चनम् पितृदेव नृभूतेभ्यो पितृदेव पितृदेव भूतेभ्यो नृभूतेभ्यो यद्दत्तं यद्धि अनश्वरम्। यद्दत्तं यद्दत्तं तदयनश्वरम्। तदन्यश्वरम्। शब्दार्थ है एसु इन सारी ऋतुओं में स्नानम गंगा यमुना में स्नान या किसी अन्य पुण्य स्थल में स्नान, जपः कीर्तन, होमः अग्नि यज्ञ, व्रतम व्रत रखना, देव भगवान, द्विज अर्चनम ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा करना, पितृ पितर देव देवता नृ मनुष्य होतेभ्य तथा अन्य सारे जीवों को यत जो भी दत्तम प्रदान किया हुआ तत्व ही निसंदेह अनस्वरम स्थायी रूप से लाभप्रद है। जो भी आप अच्छा काम करते हैं सब अपना बैंक अकाउंट बढ़ाते जाते हैं। कहाँ के लिए? अगले जन्म के लिए अकाउंट आपने बढ़ाना है। तो आप मरते समय क्या ले जाते हैं? एक भौतिक चीज है, जा ही नहीं सकती। ये अकाउंट जो बैंक अकाउंट है आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट, ये आपके साथ जाता है, ये मदद करता है। ये काम किए हुए जो आपने, ये मदद करता है। मेरे साथ पढ़े ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर ऋतु ऋतु परिवर्तन के परिवर्तन इन के इन अवसरों पर अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में, यदि कोई कोई गंगा या गंगा यमुना या में यमुना में किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, या या किसी किसी तीर्थ स्थान में स्थान में स्नान स्नान करता है, करता है, है। यदि कोई कीर्तन करता है, यदि कोई यदि कीर्तन कोई करता है, कीर्तन करता कीर्तन है, करता है, अग्नि यज्ञ करता है, अग्नि यज्ञ करता है, करता है, व्रत रखता है, व्रत व्रत रखता रखता है, है, यदि कोई भगवान की, या यदि यदि कोई कोई भगवान कोई की, भगवान की, ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों ब्राह्मणों की, की, पितरों की, पितरों की, पितरों पितरों की, की, देवताओं की देवताओं की देवताओं की तथा सामान्य जीवों की पूजा करता है, तथा सामान्य जीवों की करता है, की पूजा करता है, या जो कुछ दान देता है, या जो कुछ या दान जो कुछ देता है, दान देता है, तो उसका अस्थायी लाभप्रद फल मिलता है। तो उसका तो स्थायी उसका लाभप्रद फल स्थायी मिलता है। भाई लाभप्रद लाभप्रद फल मिलता है। हाँ, पूजा करना उनके, आप अगर उनको प्रसाद खिला दें पूजा हो गई, जैसे बताया था। नहीं कर सकते ये, आपके पास कोई कारण है, सामर्थ्य नहीं है, कोई और कारण, क्या कर सकते हैं? वो तीर्थ स्थान में बैठिए, महामंत्र का जप करिए, पूरा वही फल मिलेगा, उससे ज्यादा फल मिल सकता है। ये इतना अच्छा बना के गए चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए। संस्कार कालो जायाया अपत्यस्य आत्मनः तथा प्रेत संस्था मृत आहश्च कर्मणि अभ्यु कर्मणि अभ्युदये नृप। मेरे साथ पढ़िए। संस्कार कालो जायाया संस्कार संस्कार कालो कालो जायाया अपत्यस्य आत्मनः तथा अपत्यस्य अपत्यस्यात्मनस्तथा आत्मना तथा प्रेत संस्था मृत आहश्च प्रेत प्रेत संस्था संस्थामृताश्च मृतः कर्मणि अभ्युदये नृप। कर्मण्ये कर्मण्यभ्युदयेन अभ्युदये नृपा। शब्दार्थ संस्कार काल वैदिक संस्कारों को संपन्न करने के लिए बताए गए उचित समय पर जाया पत्नी के लिए, अपत्यस्य संतानों के लिए, आत्मनः तथा अपने लिए, तथा और प्रेत संस्था दाह संस्कार, मृत अह वर्षी या वार्षिक श्राद्ध दिन च तथा कर्माणि सकाम कर्म का अभ्युदय बढ़ोतरी के लिए
नृप हे राजा। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा युधिष्ठिर, हे हे राजा राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अपने अपनी पत्नी या अपने अपने अपनी पत्नी अपने या अपनी अपनी पत्नी या पत्नी अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों के अपनी लिए संतान के अपनी संतान संस्कार के संतान के संस्कार संस्कार अनुष्ठानों अनुष्ठानों के अनुष्ठानों लिए के लिए अनुष्ठानों के अनुष्ठानों लिए के नियत समय लिए पर के लिए नियत समय पर नियत समय पर या अंत्येष्ट संस्कार या 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 अंत्येष्टि 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 संस्कार संस्कार तथा वर्ष के अवसर पर तथा तथा बरसी के अवसर बरसी के पर अवसर के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्म में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य मनुष्य को को मनुष्य सकाम को सकाम कर्मों में कर्मों आगे में बढ़ने आगे के बढ़ने लिए के आगे बढ़ने लिए के लिए उपर्युक्त शुभ उत्सव संपन्न करनी चाहिए। उपर्युक्त शुभ उपयुक्त शुभ संपन्न करनी चाहिए। संपन्न करने संपन्न करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, ये आपका, ये जो सकाम कर्म है हमारे, उनमें भी आपको बढ़ोतरी होती है, उनमें भी आपको फल अच्छा मिलता है, ये बता रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये वेदों में अपनी पत्नी के साथ संतान के जन्म दिनों पर या दाह क्रिया के अवसर पर अनेक अनुष्ठानों के संपन्न करने का और गुरु दीक्षा जैसे निजी संस्कार करने की संस्कृति की गई है। इन्हें काल तथा परिस्थिति एवं शास्त्रों के आदेशानुसार मनाना चाहिए। भगवत गीता की सबल संस्तुति है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यानी शास्त्रों में जैसा सूचित हो उसी के अनुसार हर कार्य किया जाए। किंतु कलयुग में शास्त्रों का आदेश है कि सदैव संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जाए। कीर्तनीय है सदा हरि है। शास्त्रों में संस्तुति सारे अनुष्ठानों के पहले और बाद में संकीर्तन होना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की यही संस्तुति है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। तो जो भी आप करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, ये ऋतु में एक चीज देखी जाती है कि वो दिन आपके लिए अशुभ नहीं होना चाहिए। अशुभ का मतलब पैट अपैट होता है। वो ब्राह्मण आपको, आप भी देख सकते हैं, ये जो पंचांग है उसमें वो दिन आपके लिए शुभ अशुभ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। वो आप देख करके आपको बता सकते हैं कि वो दिन आपके लिए ठीक है, आपके बच्चे के लिए ठीक है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं। और उससे पहले जीव गोस्वामी ने क्या कहा, करिए, उससे पहले कीर्तन करिए, उसके बाद कीर्तन करिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया, वो भी करिए। और ये जो किया आपने, ये तो आध्यात्मिक हो गया, वो तो भौतिक हो सकता है। आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कुछ पूजा कर रहे हैं, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कुछ पूजा कर रहे हैं, आगे पीछे कीर्तन कर, या तो अध्यात्म भी हो गया, बहुत बढ़िया जीव गोस्वामी ने बताया। अथा देशान प्रवक्ष्यामि धर्मा धर्मादिश्रेय आवहान, स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते, बिंबं भगवतो यत्र सर्वं एतत् चर अचरम्, यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दया निपम। मेरे साथ पढ़िए। अथ देशान प्रवक्ष्यामि अथ अथा देशान् देशान् प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि धर्म आदि श्रेय आवहान, धर्मादिशेय धर्मादिश्रेय आवहान्, आवहान्, तवै पुण्यतमो देशः तवै तवै पुण्यतमो पुण्यतमो देशः देशः तत्पात्रं यत्र लभ्यते,
पात्रम तत्पात्रं यत्र यत्र लभ्यते लभ्यते बिंबम भगवतो यत्र बिंबं बिम्बं भगवतो भगवतो यत्र 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 सर्वम एतत् चर अचरम सर्वं सर्वमेतत् एतत् चराचरम् चराचरम् यत्र ब्राह्मण कुलम यत्र हा यत्र ब्राह्मण कुलम् ब्राह्मणकुलं तपो विद्या दया नितम। तपो तपो विद्या दयान्वितम् विद्यान्वितम्। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात देशांत स्थानों का प्रवक्ष्यामि वर्णन करूंगा। ये कह रहे हैं नारद। धर्म आदि धार्मिक कृत्य आदि श्रेय कल्याण आवाहन ले जा सकता है सह वह निसंदेह पुण्यतमः सर्वाधिक पवित्र देशः स्थान सत्पात्रम वैष्णव यत्र जहाँ लभ्यते उपलब्ध होता है बिंबम अर्चा विग्रह मंदिर में भगवतः भगवान का जो आश्रय है यत्र जहाँ सर्वम एतत् इस समय विराट जगत का चर अचरम सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों सहित यत्र जहाँ निसंदेह ब्राह्मण कुलम ब्राह्मण की संगति तपह तपस्या विद्या शिक्षा दया कृपा अन्वितम से युक्त। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा नारद नारद मुनि मुनि ने ने आगे आगे कहा आगे कहा कहा अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा अब मैं अब उन मैं उन स्थानों का स्थानों वर्णन का करूंगा वर्णन करूंगा करूंगा जहाँ धार्मिक अनुष्ठान जहाँ जहाँ धार्मिक 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 अनुष्ठान अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। अच्छी तरह संपन्न अच्छी किए जा तरह सकते हैं संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में जिस 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 किसी किसी स्थान किसी स्थान में 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 वैष्णव हो वैष्णव 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 हो हो उपस्थित हो वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए वह वो वह स्थान 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 वह समस्त स्थान कल्याणकारी समस्त समस्त कृत्यों के लिए कल्याणकारी के कृत्यों के लिए लिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर ब्राह्मण वैष्णव है किसी स्थान पर वह स्थान तीर्थ है। इसलिए भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत भगवान भगवान समस्त भगवान चर समस्त भगवान तथा जल अचर समस्त प्राणियों तथा समेत अचर तथा प्राणियों अचर प्राणियों समेत सहित इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं इस समग्र इस विराट इस समग्र जगत के समग्र समग्र आश्रय हैं विराट विराट जगत जगत के में आश्रय आश्रय हैं। है। और वो मंदिर जहाँ भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है और वो और और मंदिर वो जहाँ मंदिर मंदिर भगवान का जहाँ अच्छा श्री विग्रह भगवान भगवान का का स्थापित किया अर्च अर्च जाता है विग्रह विग्रह स्थापित स्थापित किया किया जाता है जाता है। सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। सर्वाधिक पवित्र स्थान सर्वाधिक सर्वाधिक होता है पवित्र पवित्र स्थान स्थान होता है। होता होता है। है। हाँ, यानी मंदिर हो गया ये तो। यही नहीं यही 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 नहीं 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 जिन स्थानों में जिन 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 स्थानों में स्थानों स्थानों में में विद्वान ब्राह्मण विद्वान 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 ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण ब्राह्मण तपस्या 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 विद्या तथा दया के द्वारा विद्या तथा विद्या दया के तथा विद्या द्वारा दया तथा के दया द्वारा के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वैदिक वैदिक नियमों का नियमों वैदिक का पालन नियमों करते का हैं पालन 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 करते करते हैं। हैं। वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। वे भी अत्यंत वे वे शुभ भी भी तथा अत्यंत पवित्र अत्यंत होते हैं शुभ तथा का पवित्र पवित्र होते होते हैं। हैं। हाँ, तो इसलिए वैष्णव जहाँ है वहाँ किया जाए। भगवान की अर्चा विग्रह जहाँ है तो ये तो मंदिर है। वैष्णव भी मिल जाता है आपको। इस्कॉन के मंदिर की बात कर रहा हूँ। और मंदिरों में वैष्णव होना है नहीं है हमको नहीं पता। तो वैष्णव भी मिल गया, भगवान के अर्चा विग्रह भी मिल गया, तो मंदिर हुआ वो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में सूचित किया गया है कि जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है और जहाँ वैष्णव जन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। इस समय विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में लोग छोटे छोटे कक्षों में रहते हैं और अर्च विग्रह या मंदिर स्थापित करने में असमर्थ नहीं होते। अतएव ऐसी परिस्थितियों में बढ़ते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्थापित किए जा रहे केंद्र तथा मंदिर धार्मिक उत्सवों को संपन्न करने के लिए सर्वाधिक
पवित्र स्थान है। यद्यपि सामान्य लोग धार्मिक उत्सवों या अर्च विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते, तथापि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आपके कोई शुभ अवसर हो, आप मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन मंदिर श्राद्ध के लिए नहीं होता है, वहाँ श्राद्ध नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह समझिए। ये जो नारद बता रहे हैं, आप कोई अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए तो ये स्थान बहुत अच्छा है। वहाँ आपको एक तो वैष्णव मिलता है, दूसरा आपको वो इतना जरूर है कि वो ये जो इस्कॉन के जो वैष्णव हैं, वो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं होते। कर्मकांडी ब्राह्मण कर्मकांड के हिसाब से ये काम आपके घर में कराते हैं। तो अगर वह वो आपको कर्मकांड के हिसाब से कराना है तो आप अपने घर में करा सकते हैं या किसी मंदिर के बाहर करा सकते हैं। जैसे आप तीर्थ स्थल में गए, वहां अंदर तो आपको अलाउ नहीं, बाहर जैसे आप करा सकते हैं। जैसे बद्री का आश्रम है, हरिद्वार है, ऐसे जगह ब्राह्मण बैठ करके आपको सारे जो भी आप कराना चाहें, श्राद्ध भी करा देते हैं, कोई भी कर्मकांड करा देते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ये अगर आपको मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में ये चीज नहीं होगी, लेकिन आपको आशीर्वाद भगवान का दिला देते हैं। अगर आप जाते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है और आप ये भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कुछ लेके जाते हैं अर्पित करने के लिए, वो आपको भगवान के सामने रख के आपको लौटा देते हैं। आपको आशीर्वाद भगवान का मिल जाता है इतना वहां से। लेकिन अगर आपको कर्मकांड कराना है तो आपको कर्मकांडी ब्राह्मण चाहिए, जो इस्कॉन के मंदिर में ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं होते। इस चीज को आप दिमाग में रखें। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।